हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में हम आप लोग को विशेष एवं विशेषण पढ़ा रहे थे। तो इस क्लास में हम उसी के आगे चलेंगे। तो ये देखिए, ये विशेष है और इधर विशेषण दिया गया है। तो आगे की शब्दावली देखेंगे कि विशेष का विशेषण कौन कौन से शब्द होते हैं। तो जैसे कांटा, कांटा का विशेषण होगा कटीला। कंकड़, कंकड़ का विशेषण होगा कंकड़ीला, कंकड़ीला। कमाई का विशेषण कमाऊ। कर्म का विशेषण कर्मण्य या कर्मठ, दो शब्द होते हैं। दोनों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर्मण्य और कर्मठ। कसरत, कसरत का विशेषण कसरती। क्लेश, क्लेश का विशेषण क्लिष्ट। क्लिष्ट किस तरीके से लिखा गया है, देख लीजिए, इस तरीके से क्लिष्ट लिखा गया है। फिर खपड़ा, खपड़ा का विशेषण खपड़ैल। खंड, खंड का विशेषण खंडित। आप लोग पिछली क्लास में हम बताए थे कि वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तब आप लोग को सटीक पता चल जाएगा कि जो शब्द दिए रहे उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, तो पता चल जाएगा कि विशेषण कौन है, विशेष कौन है। खर्च का विशेषण खर्चीला। खान का विशेषण खनिज। खून का विशेषण खूनी, जैसे खूनी आदमी या खूनी व्यक्ति। खून आदमी नहीं होता है, तो इससे पता चल जाएगा कि आदमी की विशेषता खूनी बता रहा है। खेल का विशेषण खिलाड़ी होता है। खजूर, खजूर का विशेषण खजूरी होगा। और खाना का विशेषण खाऊ होता है। खानदान का खानदानी, खानदानी व्यक्ति। फिर ख्याति का विशेषण ख्यात होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ख्यात का विशेषण ख्यात। और गलती का विशेषण गलत, गलती का विशेषण गलत होगा। आगे गृहस्थ का विशेषण गारहस्थ होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, गृहस्थ का विशेषण गारहस्थ। आगे देखेंगे, जैसे गांव, गांव का विशेषण गंवार भी होता है, गंवारू होता है और गंवई, तीनों होगा। तो ध्यान दीजिएगा, गंवार, गंवारू, गंवई। गर्मी का विशेषण गर्म। ग्राम का विशेषण ग्रामीण एवं ग्राम्य, दोनों शब्द हैं। ग्रहण का विशेषण ग्राह्य और गृहीत। ग्राह्य किस तरीके से लिखा गया है, मतलब हाँ में या लगा हुआ है, इसी तरीके से गृहीत इस तरीके से लिखा गया है। गर्व का विशेषण गर्वीला, पूछा गया है ये। गर्व का विशेषण गर्वीला। गौरव का विशेषण गौरवित। फिर गोत्र का विशेषण गोत्रीय। गुण का विशेषण गुणवान, गुणवान और गुणी दोनों शब्द होते हैं। गेरू का विशेषण गेरुआ, देखेंगे, गेरू का विशेषण गेरुआ होता है। ग्रास का विशेषण ग्रस्त। गुलाब, गुलाब का विशेषण गुलाबी। ऐसे आगे घर का विशेषण घरेलू। घमंड का विशेषण घमंडी। घाव का विशेषण घायल, घाव का विशेषण घायल होगा। घनिष्ठता का विशेषण घनिष्ठ, यानी घनिष्ठ मित्र। आप कहते नहीं है तो मित्र की विशेषता घनिष्ठ होती है, घनिष्ठता नहीं होगा। तो घृणा का विशेषण घृणित या घृण्य, दोनों होगा। घृण्य इस तरीके से लिखा गया है। फिर घात का विशेषण घातक। चर्चा का विशेषण चर्चित। फिर आगे देखेंगे चंद्र, चंद्र का विशेषण जो होता है चांद्र होता है। चांद्र इस तरीके से लिखा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग, चंद्र का विशेषण चांद्र। फिर आगे चिंता, चिंता का विशेषण दो है, चिंतनीय और चिंतित, दोनों शब्द है। चिंतनीय, चिंतित और चिंत, तीन शब्द है। चिंतनीय, चिंतित और चिंत।
तीनों चिंता का विशेषण है। जटा, जटा का विशेषण होता है जटिल। चित्र, चित्र का चित्रित और चितेरा दोनों शब्द होते हैं विशेषण में। चित्र का चित्रित होगा और चितेरा भी होगा। चरित्र, चरित्र का विशेषण चारित्रिक। आप लोग जब देखेंगे इसे और बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, और जो नहीं याद होगा उसको लिख कर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आसानी से याद होगा। चक्र का विशेषण चक्रित। चाचा का विशेषण चचेरा। चिन्ह का विशेषण चिन्हित। चिन्ह इस तरीके से लिखा गया है, हाँ में न बना हुआ। चार का विशेषण चौथा होता है। चौमास का विशेषण चौमासा होगा। फिर चेष्टा का विशेषण चेष्टित। जल का विशेषण जलीय। जाति का विशेषण जातीय। जाति का विशेषण जातीय। फिर जंगल का विशेषण जंगली। जहर का विशेषण जहरीला। जागरण, जागरण का विशेषण जागृत या जागृत दोनों होगा। जागृत या जागृत, इस तरीके से दोनों शब्द होते हैं जागरण का विशेषण। जवाब, जवाब का विशेषण जवाबी। जनपद का विशेषण जनपदीय। तेज का विशेषण तेजस्वी। त्याग का विशेषण त्याज्य और त्यागी दोनों शब्द होंगे। तिरस्कार का विशेषण तिरस्कृत। आगे हम देखेंगे, इसमें कुछ है नहीं, शब्द है, आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत समझाने का की चीज़ें नहीं हैं। इसे आप याद करिएगा और समझिएगा कि कौन सा कैसे बन रहा है। तर्क का विशेषण तार्किक। ताप का विशेषण तप्त। तत्व का विशेषण तात्विक। तात्विक इस तरीके से लिखा गया है। तालु का विशेषण तालव्य। तंत्र का विशेषण तांत्रिक। देश का विशेषण देशी और देशीय दोनों होता है। देव का विशेषण दैवी और दैविक। देव का विशेषण दैवी या दैविक। फिर दंपत्ति का विशेषण दाम्पत्य। दया का विशेषण दयालु या दयामय दोनों शब्द होंगे। दस्त का विशेषण दस्तावर। दंत का विशेषण दंत्य। दगा का विशेषण दगाबाज। दूत का दौत होता है, दूत का विशेषण दौत होता है। दिन का विशेषण दैनिक होगा। दर्शन का विशेषण दर्शनीय या दार्शनिक होता है। दर्द का विशेषण दर्दनाक होगा। दुनिया का विशेषण दुनियावी होता है। कैसे लिखा जाएगा दुनियावी? दुनियावी। फिर आगे धन का विशेषण धनी या धनवान। धर्म का विशेषण धार्मिक। आगे देखेंगे, नरक का विशेषण नारकीय और नीति का विशेषण नैतिक। आगे नियम का विशेषण नियमित। निंदा का विशेषण निंद या निंदनीय। ये जो शब्द करा रहे हैं हम, आप लोग को बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन हम इकट्ठा करके कर दे रहे हैं जिससे आप लोग को आसानी होगी और याद करने में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नगर का विशेषण नागरिक। निष्कासन का विशेषण निष्कासित। निश्चय का विशेषण निश्चित। निज का विशेषण निजी। नाव का विशेषण नाविक। निर्माण का विशेषण निर्मित। न्याय का विशेषण न्यायी और न्यायिक दोनों शब्द होता है। नमक का विशेषण नमकीन। निषेध का विशेषण निषिद्ध। पहाड़ का पहाड़ी होगा। पुस्तक का विशेषण पुस्तकीय। पृथु का विशेषण पृथुल। पृथु का विशेषण हो जाएगा। परिवार का पारिवारिक। पर्वत का विशेषण पर्वतीय।
पुष्टि का विशेषण पौष्टिक। आगे देखेंगे परिभाषा। परिभाषा का विशेषण होता है पारिभाषिक। और पिता का पैतृक होता है, पैतृक गृह, पैतृक घर कहा जाता है ना। पिता का घर, पिता घर नहीं कहा जाएगा, पैतृक गृह कहा जाएगा। तो परलोक का विशेषण पारलौकिक। प्रसंग का प्रासंगिक। प्रशंसा का विशेषण प्रशंसनीय या प्रशंसित, दोनों शब्द होते हैं। पूजा का पूज्य होगा, पूजनीय होगा, दोनों शब्द। पत्थर का विशेषण पथरीला। आगे देखेंगे हम इधर पश्चिम। पश्चिम का विशेषण हो जाएगा पाश्चात्य, पश्चिमीय या पश्चिमी, तीनों होगा। तो पश्चिमीय किस तरीके से लिखा गया है? पश्चिमीय, पश्चिमी और पाश्चात्य, ये तीनों शब्द होते हैं। पक्ष का विशेषण पाक्षिक। प्रार्थना का विशेषण प्रार्थित या प्रार्थनीय। प्रार्थित भी प्रार्थना का विशेषण होता है। पानी का विशेषण पेय। पराजय का विशेषण पराजित। प्रस्ताव का विशेषण प्रस्तावित या प्रस्तुत। पूरब का विशेषण पूर्वी, पूर्वी सिरा या पूर्वी छोर। प्यार, प्यार का विशेषण प्यारा। प्रतिबिंब का विशेषण प्रतिबिंबित। पाठक का विशेषण पाठकीय। प्रातःकाल का विशेषण प्रातःकालीन। ये सब शब्द आप पढ़ेंगे तो देखेंगे तो आप लोग को खुद याद हो जाएगा कि कौन से शब्द का क्या विशेषण होता है। पशु का विशेषण पार्श्विक या पाशव, दोनों शब्द होता है। पार्श्विक तो आप लोग जान जाएंगे, पाशव भी ध्यान में रखिएगा, पाशव। पुराण का पौराणिक। पृथ्वी का पार्थिव। प्रथम का विशेषण प्राथमिक। प्रमाण का विशेषण प्रमाणिक। प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक। परस्पर का विशेषण पारस्परिक। प्रांत का विशेषण प्रांतीय। पाठ का विशेषण पाठ्य। परिचय का विशेषण परिचित। प्रतिष्ठा का विशेषण प्रतिष्ठित। देखेंगे पीड़ा का विशेषण पीड़ित, पीड़ित व्यक्ति होता है। प्रदेश का प्रादेशिक होगा। पथ का विशेषण पाथेय। पुरुष का विशेषण पौरुषेय। पुरुष का विशेषण पौरुषेय, इस तरीके से लिखा जाएगा। प्रतीक्षा का विशेषण प्रतीक्षित। पौरुषेय में ये छोटा ऊ का मात्रा है, अगर इस तरीके से कर दिया जाए तो ये बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा, तो ये शब्द में ध्यान दीजिएगा। फिर अगला देखेंगे पतन। पतन का विशेषण पतित। पुष्प का विशेषण पुष्पित। पल्लव का विशेषण पल्लवित। परिवर्तन का विशेषण परिवर्तित। प्यास का विशेषण प्यासा। पुरातत्व का विशेषण पुरातात्वित्व। प्राची का विशेषण प्राच। प्राची पूर्व मतलब पूर्व होता है, तो इसका विशेषण प्राच। प्रणाम का विशेषण प्रणम्य। प्रणम्य ध्यान दीजिएगा, प्रणाम का विशेषण प्रणम्य। फेन का विशेषण फेनिल। बाजार का विशेषण बाजारू। बाजारू में रा पे बड़ा ऊ का है, इस तरीके से। फिर बर्फ का विशेषण बर्फीला। बर्फ का विशेषण बर्फीला। बुद्ध का विशेषण बौद्ध होता है। भ्रम का विशेषण भ्रामक। भूमि का विशेषण भौमिक। भगवत का विशेषण भागवत होगा। भूत का विशेषण भौतिक होता है। भूषण का विशेषण भूषित। भारत का विशेषण भारतीय, भारतीय नागरिक। फल का विशेषण फलित। बालक का विशेषण बाल्य। बालक का विशेषण होता है बाल्य, बाल्यावस्था कहा जाता है ना, बाल्य। बल का विशेषण बलिष्ठ, बलिष्ठ व्यक्ति। बुद्धि, बुद्धि का विशेषण बौद्धिक होगा। भूख का विशेषण भूखा होता है।
भय का विशेषण भयानक होगा। भोज्य का विशेषण भोजन का विशेषण भोज्य। भूगोल का विशेषण भौगोलिक। भाव का विशेषण भावुक। भाषा का विशेषण भाषाई या भाषिक दोनों शब्द होते हैं। मल का विशेषण मलिन। माह का विशेषण माहवारी। मनु का विशेषण मानव। मनु का विशेषण होता है मानव। आगे देखेंगे मुख का विशेषण होता है मौखिक या मुखर। मांस का विशेषण मांसल। माया का विशेषण माइक या मायावी दोनों शब्द होंगे। ये माया का विशेषण है माइक या मायावी। मामा का विशेषण ममेरा। मिथिला का विशेषण होता है मैथिल। मेधा का विशेषण मेधावी। मर्म का विशेषण मार्मिक और मृत्यु का विशेषण मर्त्य होता है। और मथुरा का माथुर। मथुरा का विशेषण होगा माथुर। तो ये शब्द थे। इसमें अभी एक क्लास और बाकी है, जो कुछ शब्दावलियां हैं, बाकी सब जो परीक्षा में आए हुए कुछ वाक्य से संबंधित विशेषण उसमें देखना रहता है कि कितने विशेषण हैं, कौन सा वाक्य में क्या विशेषण है, क्या विशेष है, तो उसको कराएंगे। तो एक क्लास और है इसका, यानी 3 क्लास में लगभग 3 नहीं 4 क्लास में विशेषण विशेष समाप्त हो जाएगा आप लोग का। तो हिंदी का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। एक क्लास और बचा है। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।